प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम बात कर रहे थे राजस्थान अध्ययन पुस्तक के बारे में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, ये सीरीज़ जो है वो एनसीईआरटी और आरबीएसई की प्रमाणिक पुस्तकों की होने वाली है। तो 360 पेज की इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एक बार वीडियो को देखें, उसके बाद जाकर के उस पीडीएफ को भी आप ज़रूर डाउनलोड करें, नहीं तो आप कमेंट में मेरे को लिख सकते हैं कि पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ जैसे आप लिखेंगे मैं आपको आपके डीएम में जो है वो आपको दे दूंगा ये पीडीएफ। ठीक है, चलिए अपन देखिए बात करें तो राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्यों के बारे में बात कर रहे थे, जो कक्षा 10 की पुस्तक होने वाली है उसके बारे में बात कर रहे थे, जिसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हमने बात की थी। चलिए 51 प्रश्न से शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। 51 प्रश्न अपना कि रम्मत की मूल ऊर्जा किसे कहा जाता है दोस्तों? तो टेरिये जो होते हैं उन्हें रम्मत की मूल ऊर्जा के रूप में जाना जाता है, टेरिये। 52वां प्रश्न है अपना कि तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? तो जयपुर का प्रसिद्ध लोकनाट्य कौन सा है? तमाशा। अगला प्रश्न देखें तो तमाशा लोकनाट्यों की शुरुआत किसके काल में हुई थी? तो प्रताप सिंह के काल में होती है तमाशा लोकनाट्य की शुरुआत, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से अपने को देखने को मिलने वाला है। तो तमाशा लोकनाट्य की जो शुरुआत है दोस्तों वो प्रताप सिंह के काल में होती है और कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जयपुर का प्रसिद्ध है। और रम्मत की बात करें तो रम्मत में टेरी है, अर्थात टेर अर्थात होता है बात। तो बात को बढ़ा चढ़ा करके बहुत अच्छी लयबद्ध तरीके से कहने की क्रिया जो है वो टेरिये कहलाते हैं। 54वां प्रश्न देखें तो प्रश्न है अपना कि तमाशे का मंच क्या कहलाता है दोस्तों? तो उसे अखाड़ा के नाम से जाना जाता है, तमाशे के मंच को अखाड़ा कहते हैं। 55वां प्रश्न है कि स्वांग कला का कलाकार क्या कहलाता है? तो बहरूपिया के नाम से उसे जाना जाता है, स्वांग कला का कलाकार। 56वां प्रश्न है अपना कि बहरूपिया कला का नामी कलाकार कौन है? तो केलवा का परशुराम जो है दोस्तों वह बहरूपिया कला के एक जाने माने कलाकार हैं, केलवा के परशुराम जी। 57वां प्रश्न है अपना कि जानकी लाल भांड का संबंध किस कला से है? तो स्वांग या बहरूपिया जो कला है दोस्तों उससे संबंध रखते हैं कौन? जानकी लाल भांड। अगला प्रश्न देखिए 58वें नंबर का प्रश्न है अपना। प्रश्न कह रहा है कि दूल्हे की बारात निकल जाने के बाद घर की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला विवाह का स्वांग क्या कहलाते हैं? तो टूटिया या फिर टूटिया के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, दूल्हे की जब बारात चली जाती है उसके बाद जो महिलाएं जो होती है या फिर दूल्हे की जो माता है वो और उसकी जो भी देवरानी या जेठानियाँ वगैरह हैं तो सब मिलजुल करके एक स्वांग रचती है। ठीक है, घर पर हंसी मजाक करती है, ठीक है, हल्दी वगैरह लगाती है, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इसको किया जाता है। तो टूटिया या फिर ढूंढिया के नाम से उसे जाना जाता है, जो स्वांग जो है काफ़ी महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध होता है। 59वां प्रश्न यदि देखें अपन तो राजस्थान में रास लीला किन क्षेत्रों में आयोजित की जाती है दोस्तों? तो फुलेरा, जयपुर, असलपुर, हरदोना और गुंडा आदि क्षेत्रों में जो है वो राजस्थान में जो है वो रासलीला की जाती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। 60 नंबर का प्रश्न यदि देखें तो प्रश्न है अपना महत्वपूर्ण प्रश्न आता है 60 नंबर का कि रामलीला के प्रस्तुतिकरण में राजस्थान के किस क्षेत्र की विशिष्ट पहचान है? तो भरतपुर, पाटुदा तथा बिसाऊ जो है वहाँ की प्रसिद्ध है प्रस्तुतिकरण के बारे में देखें तो। ठीक है, रामलीला जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और प्रसिद्ध भी है भरतपुर, पाटुदा, बिसाऊ की। 61वां प्रश्न है अपना कि सनकादिकों की लीलाओं के अखाड़े राजस्थान में कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो गोसुंडा व बस्सी में जो है वो सनकादिकों की लीलाएँ की जाती है, जो राजस्थान के अखाड़ों में काफ़ी प्रसिद्ध होती है। 62वां यदि प्रश्न देखें तो प्रश्न है अपना कि चार बेंत किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? तो टोंक का प्रसिद्ध लोकनाट्य कौन सा? चार बेंत का। ठीक है, चलिए इन प्रश्नों को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले प्रश्न जो है वो अगले वीडियो में। धन्यवाद।